अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम बनाने वाले हैं ये ट्रायंगल पोटली बैग। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर बुकरम ले लिया है। तो बुकरम की जो चौड़ाई है 7 इंच ली है और हम इसको फ़ोल्ड करेंगे। तो ये हम 3 इंच फ़ोल्ड करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर हम 3 इंच का मार्क करेंगे और लंबाई में हम यहाँ पर 7 इंच का मार्क करेंगे और इसको इस तरीके से शेप दे देंगे। सेम इस पर कट कर लेंगे। अब इस पैटर्न को हमने आगे कटिंग करना है, उसके लिए रखेंगे इस तरीके से। अब इसको भी हम कट कर लेंगे। इस तरीके से हमने 4 पैटर्न कट कर लेने हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने 4 पीस कट कर लिए हैं। अब यहाँ पर हमने कपड़ा ले लिया है जिसका हमने पोटली बनानी है। इसके ऊपर हमने एक एक ये अपने पार्ट को इस तरीके से यहाँ पर रखना है, सारे पैनल्स को, और इसको हमने ग्लू से फिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक ग्लू लिया है और इसको इस तरीके से हम यहाँ लगाएंगे और इसको फिक्स कर लेंगे। तो हमने चारों पैटर्न को ऐसे ही फिक्स कर लेना है। तो आप चाहें तो पेस्टिंग वाली जो फॉर्म होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, या इससे हार्ड वाला जो बुकरम होता है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने सादा बुकरम यहाँ पे यूज़ किया है, यहाँ ग्लू लगा लिया है। अब सेम इस पे कट कर लेना है। हमने यहाँ पर कटिंग कर लिया है। अब सेम वही प्रोसेस हमने दोबारा करना है, क्योंकि हम दूसरी साइड को भी कपड़े से कवर करना है। तो यहाँ पर भी ग्लू लगाएंगे और फिर इस तरीके से रखेंगे। ऐसे ही हमने 4 पीसेस को रख लेना है और फिर इसको भी हम कट कर लेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा दोनों साइड में कवर हो जाएगा, ग्लू से हमारा कपड़ा फिक्स हो जाएगा। तो हमें सीने में, स्टिचिंग करने में बहुत ही आसानी होगी। तो इस तरीके से इसको भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास 4 पीसेस आ गए हैं। अब इसमें हमने लेस लगानी है। तो जो भी आपको बॉर्डर अच्छा लगे आप उस हिसाब से लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने ये वाली लेस ली है। तो ये चारों पीसेस पर हमने एक एक बॉर्डर रखना है और इसको स्टिच कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से इनको तैयार कर लेंगे। इसके बाद बेस तैयार करेंगे। तो बेस हमने स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पर हमने 6 बाय 6 का एक स्क्वायर पीस ले लिया है बुकरम का। इसको भी जैसे हमने यहाँ पे ट्रायंगल शेप को फिक्स किया है ग्लू से, वैसे ही यहाँ पर भी ग्लू लगाकर इसको भी कवर कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने दोनों साइड से इसको कवर कर लिया है। ट्रायंगल में भी हमने यहाँ पर बॉर्डर लगा लिया है। जो एक्स्ट्रा हमारा आ रहा था वो हमने इस तरीके से कट कर लिया है। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने ज़िप लगानी है। तो आप कंसील ज़िप लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल ही जो ज़िप आती है वो ली है। कंसील ज़िप होगी तो आपकी बिल्कुल दिखेगी नहीं। तो यहाँ बराबर से सिलाई लेके इस तरीके से पलटेंगे और फिर यहाँ पर कपड़ा रखकर फिर यहाँ का भी सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने सिंगल फुट लगा लेना है और सिंगल फुट से इस तरीके से बिल्कुल जितना आपसे हो सके बराबर से सिलाई लीजिएगा। तरीके से पूरी ज़िप अटैच कर लेनी है। अब दूसरा अपना पीस रखेंगे। इस तरीके से बॉर्डर मैच करेंगे, ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से दोनों साइड से बराबर करेंगे और यहाँ पर भी इसकी इसी तरीके से मिलाकर सिलाई लगा देंगे। ठीक है, तो हमने बॉर्डर अलग अलग लगाया है। तो सारे बॉर्डर को मैच करके फिर ही हमने सिलाई लगानी है, वरना बॉर्डर ऊपर नीचे हो जाएगा तो वह अच्छा नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर भी हमने सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से अब जो हमारे 2 पीस और बचे हैं उनको भी हमने एक एक करके इसमें अटैच कर लेना है, बॉर्डर मिला कर। ठीक है, तो सारे हमने चारों पीसेस को अपने यहाँ पर स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद फिर हम इसमें जो हमारा हैंडल है वो बनाकर लगाएंगे। तो वो कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो 4 पीसेस को अटैच कर लेंगे।
देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर चारों पीसेस अटैच कर लिए हैं। अब यहाँ पे हैंडल लगाएंगे। तो हैंडल के लिए यहाँ पर मैंने 2.5 इंच का कपड़ा लिया है और इसकी लेंथ है हमारी 13 इंच। ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर की सेंटर वाली जो पट्टी है वो हम इसको निकाल लेंगे अपने हैंडल की साइज़ के हिसाब से। अब यहाँ पे हमने फोल्डिंग का बस मार्जिन लेना है और बाकी हमने कट कर लेना है इस तरीके से। अब हमने पहले ये वाला कपड़ा है इसको फोल्ड करके इसकी इस तरीके से पट्टी बना लेनी है। पट्टी बनाने के बाद ये जो हमारी लेस है तो लेस को इसके ऊपर रख कर हम इसका हैंडल तैयार करेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर पूरी सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब इसको इस तरीके से हमने फोल्ड करना है और यहाँ पर लगाएंगे और इस तरीके से यहाँ मिलाकर हमने यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, तो सिलाई हमारी यहाँ से स्टार्ट होके इस तरीके से हल्की एल में आएगी। तो यहाँ पे देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब इसको पलटेंगे तो देखिए इस तरीके से हमारा ये पूरा रेडी हो गया है। अब हमने इसका बेस लगाना है। तो आप भी हार्ड बुकरम यूज़ कीजिएगा तो उससे ये शेप अच्छा आएगा। तो यहाँ पे भी जो बेस है इसके ऊपर हमने इसको अटैच करना है। तो पहले हमने इसको उल्टा करना है। अब यहाँ से यहाँ इस तरीके से मिलाएंगे, यहाँ सिलाई लगाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, फिर सिलाई। इस तरीके से हमने पूरी सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरीके से हमने पूरी सिलाई लगा लेनी है और यहाँ पर इस तरीके से पलट देंगे। तो ये अच्छे से यहाँ बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए इस तरीके से हमने ये अपना पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब इसको हमने डेकोर करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर छोटे छोटे साइज़ के मिरर लिए हैं जो इसमें हमने जो फूल हैं इसमें जो गैप है वहाँ पर लगाएंगे। हमने कली वाली शेप के भी ले लिए हैं और जो गोल गोल राउंड शेप के आते हैं बहुत ही छोटे छोटे वो भी ले लिए हैं। तो जो इसमें जो भी खाली जगह है वो हम इससे फिल कर लेंगे। तो हमने सब में इस तरीके से ये वाला ग्लू लगाना है। एवोफिक्स नाम से आता है, ये हार्ड ग्लू होता है। तो मिरर लगाने के लिए आप यही यूज़ कीजिएगा। आप जो फैब्रिक ग्लू यूज़ करते हैं तो उसे मिरर फिक्स नहीं होता है, वो गिर जाता है। ठीक है, तो ये हार्ड ग्लू है तो मिरर के लिए यही यूज़ होता है। तो हमने सारे अपने जो फ्लावर्स हैं उसमें भी और जो पत्ती वाले हमारे जो बन रही हैं उसमें भी तो हमने पूरा अपना फिल कर लेना है। और हमने अपने चारों साइड में इसी तरीके से यहाँ पर मिरर लगा लेने हैं। मिरर लगाने के बाद हम नीचे लास्ट में लटकन भी लगाएंगे। तो वो कैसे बनाने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरीके से यहाँ पर शेप के अकॉर्डिंग सारे हमने लगा लेने हैं। ठीक है, इससे काफ़ी अच्छी शो आएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो काफ़ी डिटेल से बनाई गई थी। अगर आपने स्किप नहीं की है तो आपको सभी कुछ क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो आप ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। और इसी तरीके से मैंने और भी पोटली और डिज़ाइनर शूज़ के वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पूरा अपना रेडी कर लेना है इस तरीके से। ठीक है, अब हमने लटकन बनानी है। तो लटकन के लिए यहाँ पर हमने बहुत ही बारीक वाले यहाँ पर देखिए मोती लिए हैं। तो ये हमने 5 लिए हैं, इस तरीके से 5 लेने हैं। फिर इससे बड़ा ये वाला लेना है, ये वाला शेप का। फिर एक लेना है। फिर उसको हमने सारे मोती जितने भी हैं सब में से निकाल कर बाहर निकालना है। तो इस तरीके से टाइट करेंगे और इसमें छोटा टाका। तो इस तरीके से हमने सारी ही लटकन तैयार करनी है। तो आपको इसका मोती का ध्यान रखना है कि आपने अगर 5 लिए हैं कि इसका लाइन बनाने के लिए तो आप अगली लटकन में भी 5 लीजिएगा, वरना लटकन ऊंची नीचे आएंगी। तो हमने सभी में 5 लिए हैं। फिर ये वाला जो हमारा शेप वाला हैगा पत्ती वाले शेप का, तो ये वाला हमने मोती लिया है। फिर उसके ऊपर बारीक वाला मोती लिया है। इसी तरीके से हमने सारे पल्स अपने अटैच कर लेनी है और सारे लटकन हमने बना लेनी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।